दिल्ली के द्वारका में यामाहा मोटरसाइकिल का ये बहुत ही साधारण सा दिखने वाला शोरूम है, लेकिन पूरे के पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस कंपनी का ये शोरूम है उसके ऐसे कुल 2 ही शोरूम हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का आईपीओ 400 गुना से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट से आईपीओ के जरिए केवल 12 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आवेदन कंपनी के पास आ गए। अब समझिए कि इस कंपनी का आईपीओ इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों बने हुए हैं। तो रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड नाम से ये कंपनी है जो साहनी ऑटोमोबाइल ब्रांड के नाम से काम करती है। अब ये कंपनी काम क्या करती है? इस कंपनी के दिल्ली में 2 यामाहा के शोरूम हैं और एक इसके पास वर्कशॉप या सर्विस सेंटर है, यानी कि कंपनी जो यामाहा के 2 व्हीलर्स हैं उनको बेचने का काम है और रिपेयर का काम इस कंपनी का है। अहम बात यह है कि ये जो कुल मिला के कंपनी के पास जो 2 शोरूम हैं यामाहा के और एक सर्विस सेंटर है, इसका मालिकाना हक कंपनी के पास नहीं है, बल्कि कंपनी ने ये जो तीनों चीज़ हैं, 2 शोरूम और एक सर्विस सेंटर, ये लीज पर लिए हुए हैं, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये किराए पर ही हैं। कंपनी के पास कुल 8 ही परमानेंट एम्प्लॉई हैं। कंपनी ने पिछले साल करीब 1.5 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट, यानी 1.5 करोड़ रुपए का ही मुनाफा कमाया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है जो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। असल में रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की ये कंपनी एक एसएमई है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, छोटे और मझोले उद्योग, छोटे और मझोले उद्यमी, ये उस श्रेणी में आती है। तो जानकार बताते हैं कि इस साल एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ हैं, करीब 167 आईपीओ एसएमई कैटेगरी के स्टॉक मार्केट में इस बार आए हैं, जिनमें से 127 ऐसे हैं जो लिस्ट होते वक्त फ़ायदे में थे, यानी कि अगर उसका आईपीओ प्राइस 100 रुपये था तो मार्केट में वो 100 रुपये से ऊपर पर ही लिस्ट हुए, जबकि 167 में से 142 अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर उनका आईपीओ प्राइस 100 रुपये था, 167 जो आईपीओ आए हैं तो उनमें से 142 ऐसे थे जो 100 रुपये के ऊपर, जो आईपीओ प्राइस था उनका, वो 100 रुपये से ऊपर पर ही अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि मुनाफा हो रहा है, आपको दिखता है कि बहुत कम समय में आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये सब आपको बहुत आकर्षित करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो जानकार बता रहे हैं, कि ऐसे कंपनियों के जो आईपीओ होते हैं, कंपनियों की लिस्टिंग होती है, वो दूसरी कंपनियों या बड़ी कंपनियों के मुकाबले आसान रहती है। इसलिए ऐसे में जो निवेशक हैं उनको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको जब भी एसएमई आईपीओ को चूंकि लाना आसान होता है, एक्सचेंज अप्रूवल के थ्रू लाया जाता है, और कहीं ना कहीं से छोटे आईपीओ होते हैं, और इन छोटे आईपीओ में कई बार कंपनियों के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग नहीं होते और आप लिस्टिंग आती है, आप लोग फंस जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी एसएमई आईपीओ पे निवेश कर रहे हैं तो उनके हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन मिलता हो, या फिर थोड़ा सा लिस्टिंग गेन का जो ट्रेंड है वो सेट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर हो सकता है उनके फंडामेंटल अच्छे ना हो तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आईपीओ मार्केट काफी रिस्की है। और ऐसे में आपको ज्यादातर ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल किस तरीके से रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर का एटलीस्ट आप कंपैरिजन करके रखें कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही, सेल्स रेवेन्यू कैसे रहे, कहीं ज्यादा कर्ज तो कंपनी ने नहीं ले रखा है। इन सारे पॉइंटों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी कंपनियों की सिचुएशन अच्छी नहीं है और वही रिस्क आपके नुकसान की तरफ बदल जाता है। इस स्टोरी के जरिए ना तो मैं इस कंपनी पर कोई सवाल उठा रहा हूं और ना ही किसी दूसरी एसएमई कंपनी पर सवाल उठा रहा हूं जो बाजार में लिस्ट होने के लिए आई है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी निवेशक किसी कंपनी में निवेश कब करता है, वो निवेश 2 आधार पर करता है। एक तो कंपनी का वर्तमान और दूसरा भविष्य, यानी जब वो देखता है कि कंपनी मजबूत है, आने वाले समय में तरक्की करेगी ही, तब निवेश करता है, या फिर उसको नज़र आता है कि अभी भले ही हालात कुछ भी हों, आने वाले समय में ये कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर सकती है, अच्छा मुनाफा कमा सकती है, जिससे मुझे भी मुनाफा होगा, तब वो उस कंपनी में निवेश करता है। लेकिन जब ऐसे कोई कारण बाजार में नज़र नहीं आते हैं, तब जानकार सावधान होने की सलाह देते हैं।
दिल्ली के द्वारका से अपने कैमरा सहयोगी जितेंद्र चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।